नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिस ट्रिक के आधार पर जो विश्व की अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानकारी लेंगे। साथ ही वह अक्षांश जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, इसके लिए एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर जब आप इस ट्रिक को देख लोगे उसके बाद में शायद ही आप इस ट्रिक को कभी भूल पाओगे। परंतु सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। ठीक है, चलिए हम ट्रिक के ऊपर आते हैं। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही छोटी लाइन लिखी हुई है। इस लाइन को देखने के बाद में आपको सातों महाद्वीप याद हो जाएंगे और सातों महाद्वीपों के आधार पर जो 5 मुख्य रेखाएं हैं जिन्हें हम 5 अक्षांश मुख्य रेखाएं कहते हैं, वो रेखाएं कौन कौन से महाद्वीप गुजरती है एक टेबल्स के आधार पर समझ लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर जो महाद्वीप है घटते क्रम में मतलब अवरोही क्रम में लिखने होंगे और फटाफट आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले टेबल्स बनाने के पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं। ए अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। मतलब ये जो ट्रिक है इस ट्रिक में सातों महाद्वीप दिए गए हैं। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो रेखाएं बनाई गई काल्पनिक रूप से अक्षांतर और देशांतर वो काल्पनिक रूप से बनाई गई है। उसको हम समझते हैं जैसे मान लीजिए ग्लोब का एक प्रतिरूप है। सीधा नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, परंतु फिर भी देखिए समझिए। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी को 2 भागों में बांटकर यहाँ पर भूमध्य रेखा बनाई गई थी, 0 डिग्री पर है ये। ठीक है, अब पृथ्वी जो है 2 भागों में बट गई। ऊपर वाली उत्तर में थी तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाली दक्षिण में थी तो दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर पृथ्वी 2 भागों में बट गई थी। फिर ऊपरी गोलार्ध को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। जो 23.5 पर उत्तर में थी उसे कर्क कहा गया और 23.5 दक्षिण में थी उसे मकर कहा गया। ठीक है, मकर कहा गया। इसके अलावा ऊपर जब हम आगे बढ़े तो 66.5 डिग्री पर हमने रेखा खींची। 66.5 डिग्री पर जब हम उत्तर में बात करते हैं तो इसे हम अंटार्कटिका कहते हैं और जब हमें बात करते हैं दक्षिण में 6.5 पर तो इसे हम कहते हैं अटलांटिका रेखा, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाली अंटार्कटिका हो गई और नीचे वाली अटलांटिका हो गई। ये जो रेखाएं हैं, अब इन रेखाओं को देख लीजिए। ये रेखा थी भूमध्य जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवृत्त रेखा भी कहते हैं। ये हो गई दक्षिण में मकर, ये हो गई अंटार्कटिका, ये हो गई अंटार्कटिका और ये हो गई कर्क। सामान्य रूप से देखिए जो मुख्य रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है। इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रेखा भूमध्य मतलब भूमि को 2 भागों में बांट पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य कहते हैं, विषुवत रेखा। अब देखिए, समझने के हिसाब से हम इस ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक पे आते हैं। ए अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। तो हम चर्चा में उससे पहले हम एक टेबल्स बना लेते हैं। टेबल्स के लिए सामान्य रूप से हम ये देखिए एक टेबल्स बना रहे हैं। इस टेबल्स के आधार पर पहले बता दिया गया है हमें महाद्वीपों के नाम लिखने हैं। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में, घटते क्रम में हमें महाद्वीपों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक को। देखिए, पहला है ए के आधार पर हो गया एशिया। ए के आधार पर एशिया। दूसरा हो गया अफीम मतलब अफ्रीका। दूसरा क्षेत्रफल के आधार बड़ा देश है अफ्रीका। तीसरा है एने। एने मतलब हो गया नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ
अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। देखिए 1 2 3 और ऐसे का मतलब हो गया साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब देखिए चौथा दक्षिणी अमेरिका आ गया। उसके बाद पांचवा है अंटार्कटिका है। ये हमारा 7वां महाद्वीप है, दक्षिण ध्रुव में स्थित है। बट इस पर क्या होता है, कोई भी रेखा नहीं गुजरती, इसीलिए हम इसको क्षेत्रफल के इस टेबल में नहीं जोड़ेंगे, मतलब इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद पांचवा जो था उसको हटाने के बाद छठा हमारे यहाँ पर आता है महाद्वीप, वह है यूरोप। और 7वां जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए बच्चों 7 महाद्वीप हमने लिख दिए हैं क्षेत्रफल के वो घटते क्रम के आधार पर। पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मतलब ए अफीम, नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। ए से एशिया, अफीम से अफ्रीका, ए ने मतलब नॉर्थ अमेरिका और ए से मतलब साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका यहाँ पर किसी प्रकार कोई रेखा नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पर हम इसे नहीं जोड़ते हैं। और फिर आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हमारी ट्रिक पर आते हैं, जो हमारी ट्रिक थी। अब देखो ट्रिक के आधार पर हम पहले टेबल का निर्माण कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इधर ही वैसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे ट्रिक पर आते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सामान्य रूप से हमें लिखना है 3 बार खड़े में आम आम आम। ठीक है, अब लिखना है हमें 2 बार कभी कभी और 1 बार खड़ा लिखना है कभी। देखिए बहुत सामान्य है। एशिया में जब हम चर्चा करते तो एशिया में पहला, क्योंकि पहले बता दिया है, अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। इसलिए अब देखिए एशिया में जो रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत वो है अंटार्कटिका, कर्क और विषुवृत्त। एशिया महाद्वीप से 3 रेखा गुजरती है। फिर अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें मकर, कर्क और विषुवत मतलब भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका में हो जाएगा मकर, कर्क और विषुवत मतलब भूमध्य, मकर और कर्क तीनों गुजरती है अफ्रीका में से। फिर जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में से रेखा गुजरती है वो है अंटार्कटिका और कर्क रेखा, ये उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। जब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मकर रेखा और विषुवत मतलब भूमध्य रेखा गुजरती है। और यूरोप महाद्वीप में अंटार्कटिका रेखा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा गुजरती है। ये 7 जो हमारे महाद्वीप थे उनमें सिर्फ अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कोई अक्षांश रेखा नहीं गुजरती, जो मुख्य रेखा है उनमें से। इसलिए हमने 6 महाद्वीपों में कौन कौन सी रेखा गुजरती है इस पर चर्चा की। अब देखिए इस ट्रिक के आधार पर आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक टेबल्स बनानी है और सभी महाद्वीपों को घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें से आपको 5 नंबर के अंटार्कटिका महाद्वीप को हटा देना है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है महाद्वीप में 5 नंबर पाता है, उसे हम हटा देंगे क्योंकि उससे कोई रेखा नहीं गुजरती है मुख्य अक्षांश रेखाओं में। इसलिए फिर 5 नंबर पर यूरोप आ जाएगा, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया। तो 6 महाद्वीप